जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपकी जो एग्जाम डेट है वह आपकी जुलाई लास्ट वीक एग्जाम डेट है। मात्र 2 माह आपको तैयारी के लिए बचे हैं। तो हम आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जिसमें जीके जीएस का सभी पोर्शन हम कवर कराने की सोचते हैं, जो आपको आपके एग्जाम में सीधे आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड और पूरे जीके जीएस के निचोड़ के साथ प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, जिसके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी में, फिरोजाबाद में, आगरा में या अकबराबाद में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में जो आपकी अकबर की रानी थी जोधाबाई, उनका जो महल है कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। और इन 38 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनका जवाब आपको पता था, आपका टारगेट क्या रहा, वीडियो के अंत में बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन है आपके सामने है 1853 में, 1856 में, 1863 या 1865। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विधवा पुनर्विवाह जो कानून बना था वह आपका कब बना था? तो विधवा पुनर्विवाह कानून आपका 1856 में बना था, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं जो विधवा पुनर्विवाह कानून के जो संस्थापक थे, तो वे कौन थे? तो वे आपके थे ईश्वर चंद विद्यासागर थे, जिन्होंने 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहला विधवा पुनर्विवाह कराया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विधवा पुनर्विवाह कब बना? तो सही जवाब होगा आपका 1856 में इसका कानून बना था। जिसके संस्थापक कौन थे? तो ईश्वर चंद विद्यासागर आपके इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेघ गर्जन या जो आपके बादल गरजने वायुमंडल की किस परत में होता है? जो आपके बादल गरजते हैं वे वायुमंडल की किस परत में गरजते हैं? ऑप्शन है ओजोन में, क्षोभ में, समताप में या इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। तो वायुमंडल को मेरे दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, दूसरा हो जाता है आपका समताप मंडल, तीसरा हो जाएगा आपका ओजोन या मध्य मंडल, चौथा हो जाता है आपका आयरन मंडल और पांचवा हो जाता है आपका बहिर्मंडल। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो मेघ गर्जन जो होते हैं वायुमंडल के मेरे दोस्तों आपके क्षोभ मंडल में होते हैं। जो आपको बादलों का गरजना, धूल के कण, किसके? धूल के कण और हेलीकॉप्टर की उड़ान, हेलीकॉप्टर यानी हेलीकॉप्टर जो होता है उसकी जो उड़ान, जिसमें आपके हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं, वे सभी आपके क्षोभ मंडल में उड़ाए जाते हैं। क्वेश्चन डिफिकल्ट बनते हैं कि वायुयान कौन से में उड़ाए जाते हैं, तो दोनों में यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो जो मेरे दोस्तों वायुयान होते हैं वे आपके जो उड़ाए जाते हैं आपके समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, और हेलीकॉप्टर आपके क्षोभ मंडल में उड़ाए जाते हैं। तो दोनों क्वेश्चनों पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इनका गलत जवाब लगाई जाते हैं। तो आपको इनका पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया था बादल, तो मेरे दोस्तों बादल आपके कहाँ पर गरजते हैं? तो क्षोभ मंडल में आपके बादल गरजते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक बलित पर्वत है। तो आपको बताना होगा इनमें से आपका बलित पर्वत कौन सा है। ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत, हिमालय पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा निम्नलिखित में से आपका कौन सा ऐसा पर्वत है जो आपका बलित पर्वत है। तो बलित पर्वत आपसे पूछा गया है कि बलित पर्वत इनमें से आपका कौन सा है। तो बताइए बलित पर्वत, तो बलित को पर्वत कौन सा है? तो हिमालय इनमें आपका बलित पर्वत है, यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर को दिया सिलाई बनाने का कारखाना नहीं है? ऑप्शन है बरेली में, इलाहाबाद में, आगरा में या सहारनपुर में।
तो बताइएगा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में आपका दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? तो कहाँ नहीं है? इसमें आगरा आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ऑप्शन है कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं या खजुराहो। तो इनमें से आपको बताना होगा जो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। बात करते हैं कुतुब मीनार की लेकर, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1200 में करवाया था। उसके बाद आपका ताजमहल का कराया था किसका? 1643 में आपका शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। मगर जो अजंता की गुफाएं थे उनका जो बात करते हैं तो 563 बीसी लगभग गौतम बुद्ध जो थे उनके जन्म से संबंधित ये आपकी अजंता की गुफाएं जो आपकी महाराष्ट्र में है। तो इनमें से आपसे क्वेश्चन बना था निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो अजंता की गुफाएं इनमें से सबसे पुराना स्मारक है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया था वह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, मगर कुतुब मीनार को जो पूरा करवाया था, कुतुब मीनार को जो पूरा कराया था तो इसने कराया था, तो कुतुब मीनार को पूरा मेरे दोस्तों इल्तुतमिश ने कराया था। आगे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन है जैनों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का या बौद्धों का। तो त्रिपिटक, तो मेरे दोस्तों जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है वह है आपका बौद्धों का, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप नोट्स बनाने हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन को नोट्स करते रहिएगा, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? ऑप्शन है जागरा नृत्य, घर कर हरी नाच या सयाना नृत्य या पाई डंडा। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा नृत्य है जो गुजरात के डांडिया नृत्य से मेल खाता है जैसा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो पाई डंडा नृत्य उत्तर प्रदेश का एक ऐसा नृत्य है जो आपका गुजरात के डांडिया नृत्य से क्या खाता है? मेज खाता है। तो इसमें डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है ढाका में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में या लंदन में। तो अंतरराष्ट्रीय जो आपका मानकीकरण है जिसको हम ISO बोलते हैं, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो सही जवाब होगा इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है, जिसकी स्थापना आपकी 26 जून 1945 को आपकी क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा, इसमें बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 दिसंबर को, 1 मार्च को, 10 अप्रैल को या 10 दिसंबर को। तो बताइएगा भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है। तो बताइएगा मेरे दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बनाया जाता है वह आपका किस तिथि को बनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बनाया जाता है वह आपका 24 दिसंबर को बनाया जाता है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पदार्थ के संकलन संकलन लाभ के अनुसार कृषि उद्योग का जो योगदान था कितने प्रतिशत था? तो सही जवाब होगा आपका जो योगदान था वह आपका 17.5% था, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं कि जो आपका विख्यात सोमनाथ मंदिर है उसको ध्वस्त या नष्ट किसने किया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम ने, विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सुल्तान महमूद ने, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने या मोहम्मद गोरी ने। तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को जो नष्ट किया था मेरे दोस्तों वह आपकी घटना है 1025 की, जिसको जो नष्ट किया था वह आपका सुल्तान महमूद गजनवी ने किया था, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। जिन्होंने बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे कि जो संविधान का जो प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था मेरे दोस्तों, डॉक्टर
किसने रखा था? आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इसमें बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। बट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसकी जो आपके समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था वह आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2015 को, 9 दिसंबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को, या 26 जनवरी आपका 2015 को। बताइए स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? तो मेरे दोस्तों जो स्वच्छ भारत अभियान था वह आपका जो आरंभ हुआ था मेरे दोस्तों, वह आपका कब हुआ था? 2014, यानी 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ था, और जिसका लक्ष्य था 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्वच्छ भारत अभियान, तो 2 अक्टूबर 2014 इसका आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है रामगंगा नदी पर, भागीरथी नदी पर, बेतवा नदी पर, या घग्गर नदी पर। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में रानी जो आपकी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है मेरे दोस्तों, वह उत्तर प्रदेश के कौन सी नदी पर स्थित है? विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा, बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा उत्तर प्रदेश में जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है वह आपकी किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? तो सही जवाब होगा आपका बेतवा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? ऑप्शन है इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, या ये सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो मेरे दोस्तों मित्र राष्ट्रों में आपका इंग्लैंड भी शामिल था, जापान भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था। तो इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होगा डी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका, पंचतंत्र के लेखक है। ऑप्शन है भवभूति, रामधारी सिंह दिनकर, खुशवंत सिंह, या विष्णु शर्मा। तो बताइए पंचतंत्र, तो मेरे दोस्तों जो आपकी पंचतंत्र रचना है उसके लेखक आपके कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक पूछा गया है, तो पंचतंत्र के आपके लेखक कौन हो जाएंगे? तो सही जवाब होगा आपका विष्णु शर्मा आपके पंचतंत्र के लेखक हैं, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है अगस्त 2010 में, अगस्त 2011 में, अगस्त 2009 में, या अगस्त 2012 में। तो पेटीएम की जो स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों वह आपकी अगस्त 2010 में हुई थी, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, बी विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म का प्रथित स्थान है तो कौन सा है? तो सही जवाब होगा आपका कौशाम्बी, इसमें ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने मेरे दोस्तों अपना प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गौतम बुद्ध ने अपनी जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे कहाँ पर दिए थे? तो आपके कहाँ पर दिए थे? कौशाम्बी में आपके सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, तो कौशाम्बी इसमें तीर्थ स्थान है, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प यानी कौशाम्बी को अपना उत्तर चुना है। अगला है आपका, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, गुजरात में, झारखंड में, या महाराष्ट्र में। तो बताइए भारतीय जनता पार्टी, तो मेरे दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है वह आपका कहाँ पर है? तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो। अगला क्वेश्चन है आपका, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ओर्जेलिक अम्ल, या अन्य। तो मेरे दोस्तों जिन बच्चों का 17 तारीख को पेपर था, जो 2024 का एग्जाम हुआ है, जो आपका क्या हो गया था, लीक हो गया था, उसमें जो 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पेपर था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। यह क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछा गया था। तो बताइएगा
तो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है, दही में पाया जाता है। बात करते हैं साइट्रिक अम्ल की, तो साइट्रिक अम्ल जैसे संतरा, नींबू में बहुत ज़्यादा आपको साइट्रिक अम्ल देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं ऑर्जेलिक अम्ल की, तो ऑर्जेलिक अम्ल मेरे दोस्तों आपके पत्तेदार जो आपकी सब्जी होती हैं और फल होते हैं उनको में आपको ऑर्जेलिक अम्ल देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, री एग्जाम में भी आपसे इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल मेरे दोस्तों आपका दही में पाया जाता है। ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन है भाखड़ा नांगल बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंडा बांध या नागार्जुन बांध। तो बात करते हैं भारत के, तो जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है वह आपका कहाँ पर है, तो भाखड़ा नांगल बांध मेरे दोस्तों आपका कहाँ पर है, सतलुज नदी पर है। कौन सी नदी पर है, सतलुज नदी पर है। और कहाँ पर है, आपका सही जवाब होगा पंजाब में है। बात करते हैं इंदिरा गांधी सागर बांध की, तो इंदिरा गांधी सागर बांध मेरे दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो महानदी पर है। और कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना है। बात करते हैं नागार्जुन सागर बांध की, तो यह आपका तेलंगाना में है और कृष्णा नदी पर है। बात करते हैं हीराकुंडा की, तो यह आपका महानदी पर है और कौन कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंडा बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो आपका महानदी और कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसमें जो सही जवाब होगा वह आपका क्या होगा, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या शहीद मीनार। तो बताइएगा भारत की सबसे ऊंची मीनार। तो मेरे दोस्तों जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है वह है आपकी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, यानी पी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं कुतुब मीनार है कहाँ पर, तो कुतुब मीनार आपकी मेहरौली यानी दिल्ली में है। चार मीनार कहाँ की है, तो चार मीनार आपकी कहाँ पर स्थित है, चार मीनार आपकी हैदराबाद में स्थित है। बात करते हैं आपकी झूलता मीनार की, तो झूलता मीनार आपकी अहमदाबाद में है। और बात करते हैं शहीद मीनार की, तो शहीद मीनार आपकी कहाँ पर है, कोलकाता में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत की सबसे ऊंची मीनार आपकी कुतुब मीनार है जो आपकी दिल्ली मेहरौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन है पेरिस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय। बताइए विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय आपका कौन सा है। तो विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय, तो विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होकर बहने वाली नदी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा जो पहाड़ी के बीच से होकर नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा, जो आपकी कहाँ से बहती है, आपकी अमरकंटक के पठार से क्या होता है, पर्वत से इसका निर्माण होता है। और कहीं कहीं पर इसे रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रेवा नदी किस नदी को कहा जाता है, तो रेवा नदी आपका नर्मदा नदी को ही रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किस प्रकार का उद्गम पूर्वी भारत में हुआ है। तो भरतनाट्यम, जो भरतनाट्यम आपका नृत्य है कहाँ का है, तो भरतनाट्यम आपका नृत्य है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु कहाँ पर है, दक्षिण में है। कथकली कहाँ का है, कथकली है आपका केरल का। केरल भी कहाँ पर है आपका, केरल भी आपका कहाँ पर है, दक्षिण में है। कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का। और मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का, जो जो कहाँ पर है आपका पूर्व में स्थित है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम हुआ है पूर्व से, तो मणिपुरी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी में बार बार, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो भरतनाट्यम आपका कहाँ का साहित्य नृत्य है, तो मेरे दोस्तों तमिलनाडु का। कथकली आपका केरल का है और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तो इनका आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, हीलियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम या ओसियम। तो बताइए सबसे हल्की धातु, तो मेरे दोस्तों जो सबसे हल्की धातु है वह है आपकी लिथियम। लिथियम आपकी सबसे हल्की धातु है, यानी इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश तो दिया था मेरे दोस्तों सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध ने कि कहाँ पर पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वह मेरे दोस्तों आपके श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। और इसमें से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्वेश्चन में हमने बता दिया था। जो आपका क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं।
ये आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा गलत बता दिया था कि भगवान ने जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे कुशीनगर में दिए थे। आपका थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसका जो कुशीनगर नहीं श्रावस्ती आपका करेक्ट जवाब था, जो हमसे थोड़ी सी क्या हो गई थी, गलती हो गई थी। तो इसमें जो भगवान गौतम बुद्ध थे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे आपके श्रावस्ती में दिए थे, और पहला उपदेश आपका कहाँ पर दिया था, आपका सारनाथ में दिया था। तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन गलत हो गया था, यह क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आंख में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका उसके को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गृह मंत्री। तो सोचिएगा समझिएगा, बताइए भारत का पहला गृह मंत्री। तो मेरे दोस्तों जो भारत का पहला गृह मंत्री है वह है आपका वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है, तो स्कूल व्यवस्था की जो मुख्य जिम्मेदारी है वह आपकी प्रिंसिपल के पास है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। भारतीय रेल का एकीकरण जो हुआ था वह आपका 1950 में हुआ था। कब हुआ था भारतीय रेल का एकीकरण, 1950 आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व का मुख्यालय, भारतीय जो रिजर्व बैंक का मुख्यालय है वह आपका मुंबई में है, और एसबीआई का बैंक मुख्यालय भी आपका कहाँ पर है, आपका मुंबई में ही है। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी, और एसबीआई की स्थापना आपकी 1955 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका खेलकूद में दिया जाता है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, तो प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व आपका जलवाष्प है, और नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है 78.08% आपकी जो वायुमंडल में सर्वाधिक उपस्थित गैस है वह आपकी नाइट्रोजन गैस ही है। और जो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।